जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अर्शद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों आपके पास, अगर हम उसका नाम देखें तो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम एक से दो टर्म्स का जो है वो यहाँ पर जिक्र करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम चैप्टर नंबर 2 में क्या करने जा रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स से पहले हम फिजिक्स की एक ब्रांच को डिस्कस करेंगे और उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। और मैं आपको अभी थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि मैकेनिक्स में हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को और फोर्सेस को जिसकी वजह से मोशन चेंज होती है। ठीक है, यानी सिंपल, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, हरकत में है, उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स की पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे अभी। तो सबसे पहले मैकेनिक्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम मैकेनिक्स की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा जी, तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics that deals with motion of objects and the forces that change it। तो यहाँ पर मोशन को भी तरह हम डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कीवर्ड है। अच्छा, अब अगेन एक दफा इसको पढ़ लेते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। अब मोशन का मतलब अगर हम अलग से यहाँ पर डिफाइन कर लें कि आपके पास ये वर्ड जो हमने लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वर्ड है बच्चों आपके पास मोशन, और मोशन को हम और क्या बोल सकते हैं? मोशन का मतलब है बच्चों मूवमेंट, और उर्दू में हम मोशन को बोलते हैं हरकत। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। जैसे कि आप देखें, अभी ये मार्कर इसी पोजीशन पर है तो हम बोलेंगे ये मार्कर रेस्ट में है। बट अगर मैं इस मार्कर को इस तरह से मूव करना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि ये मार्कर मोशन में है। तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, हरकत, अपनी पोजीशन को चेंज करना। एक टॉपिक छोड़कर आगे जाकर इसकी डिटेल जो है वो आएगी, जिसमें हम डिटेल में रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि मैकेनिक्स में हमारा जो कीवर्ड है, हमारा जो मेन फोकस है, वो आपके पास क्या है? मोशन। तो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को पढ़ने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच है उसका नाम आपके पास बच्चों क्या है? मैकेनिक्स। अगली बात क्या लिखी हुई है? एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। और उन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो उस मोशन को क्या कर सकती हैं? चेंज करती हैं। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली बच्चों आपके पास एक मोशन का कॉज है, और कॉज को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? वजह। तो यानी कि कॉजेस को भी हम किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में।
तो अब आप सोच रहे होंगे हमारे चैप्टर का नाम तो काइनेमेटिक्स था, तो ये मैकेनिक्स कहाँ से आ गया। तो आपको बताता चलूं, मैकेनिक्स की आगे से फर्दर 2 ब्रांचेज है। तो यहाँ पर हम दोबारा से मैकेनिक्स को लिख लेते हैं और मैकेनिक्स को मैंने आपको बताया बच्चों हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट जो है वो है आपके पास डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक ब्रांच जो है वो आपके पास काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच जो है वो आपके पास डायनामिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, काइनेमेटिक्स में भी हमने मोशन को पढ़ना है और डायनामिक्स में भी हमने मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है। तो आपने याद रखना है काइनेमेटिक्स is the study of motion of objects without referring the force और forces। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस नहीं करेंगे, या आप इसको दूसरे वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन के जो कॉजेज हैं, कॉज का मतलब मैंने आपको अभी बताया, कॉज का मतलब है वजह, तो काइनेमेटिक्स में हम इन कॉजेज को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग द फोर्स और फोर्सेस। तो अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी कि डायनामिक्स में क्या होगा। डायनामिक्स जो है बच्चों आपके पास, अगर डायनामिक्स की भी हम डेफिनेशन लिख लें तो डायनामिक्स is the branch of mechanics. Dynamics deals with the forces that change the motion of object। तो डायनामिक्स क्या है, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ना। डायनामिक्स क्या है, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ना जिसकी वजह से आपकी बॉडी की मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने आपको अभी एक सिंपल सी एग्जांपल दी, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर या आप यूं समझ लें ये मूव कर रहा है जस्ट लाइक दिस, ये मोशन है। अभी हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे कि ये कौन सी मोशन है। तो जस्ट ये एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो ये मूव कर रहे हैं, इसकी कौन सी मोशन है ये हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि आपके पास डायनामिक्स है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि काइनेमेटिक्स जो है ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है और जो डायनामिक्स है ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। तो ये इनकी थोड़ी सी डिटेल थी जिसमें हमने ये बात डिस्कस की कि बेसिकली मेन वर्ड जो है वो है मोशन। मोशन को पढ़ा जाएगा, एक ब्रांच में हम उसके कॉजेस को पढ़ेंगे और एक ब्रांच में हम उसके कॉजेस को नहीं पढ़ेंगे। जिसमें हम कॉजेस को, वजह को पढ़ेंगे वो आपके पास डायनामिक्स है और जिसमें हम वजह नहीं पढ़ेंगे वो आपके पास काइनेमेटिक्स है। तो थोड़ा सा बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, आपने इसको यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।